साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 5 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे छठा अध्याय, महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, ये याद रखिएगा, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार महाद्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पहला नंबर एशिया, 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर, या आप इसमें 3 और 3 जोड़े निकाल दो, यानी 10 की घात 6 हो गया, अर्थात 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर कह सकते हो। 44.44, तो मिलियन में कहोगे तो 44.56, और वैसे करोड़ में कहोगे तो 4,45,00,000। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, 3 करोड़। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 2,44,73,000। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 1,78,19,000। और 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है। छठे नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अक्सर पूछ लिया जाता है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की खोज का दावा किया है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि जीलैंडिया क्या है और 8वां महाद्वीप क्या है, तो ये भी याद होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप होगा। अभी इसकी खोज का दावा है, बना नहीं है अभी, तो अभी 7 ही महाद्वीप माने जाएंगे। फिलिप्स एटलस के अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत इस प्रकार है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, तो प्रतिशत भी सबसे ज्यादा होगा, 29.8%। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे था अफ्रीका, तो अफ्रीका का भी प्रतिशत उसी हिसाब से होगा, यह है 20.3%। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 16.2%। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 11.8%। पांचवा अंटार्कटिका, 9.2%। छठा यूरोप, 6.8%। सातवां ऑस्ट्रेलिया, 5.9%। आपको भले ही ये प्रतिशत और क्षेत्रफल ना पता हो, क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। कभी कभी स्पेशली अंटार्कटिका के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंटार्कटिका 5वें नंबर पे आता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप, तो 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी यूरोप के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसका नंबर भी याद होना चाहिए, छठा। तो सातों के क्रम याद है तो बहुत अच्छी बात। सातों के क्रम याद नहीं है तो आपको शुरू के 2, यानी एशिया, अफ्रीका, और लास्ट के 2, यानी नीचे से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये 4 तो पता ही होने चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका 5वें नंबर पर है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इनको मैप पे देख लेते हैं। यहाँ जो मैप दिया है, इसमें देखो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा रहा एशिया, और ये जितना है ये पूरा एशिया के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका हमारा, ये सब अफ्रीका के अंदर है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, तो ये पूरा ये रहा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिण अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, यहाँ दिया नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ किनारे किनारे ये पूरा
जितना भी है दक्षिणी ध्रुव पे, ये हमारा हुआ अंटार्कटिका। उसके बाद छठे नंबर पे यूरोप, ये रहा यूरोप, ये सारे द्वीप वगैरह ये यूरोप में आ गए। और सातवें नंबर पे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। अब आप देख लो कि किस महाद्वीप के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या चीज है, ये चीज आप मैप पे और अच्छे से समझ लीजिएगा। अक्सर एक कंफ्यूजन रहती है आर्कटिक, तो आर्कटिक महासागर है उत्तरी ध्रुव पे, अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पे। इधर हमारा प्रशांत है तो इसको उत्तरी प्रशांत कहते हैं, इधर दक्षिणी प्रशांत। और यही जब हमारा मैप गोल करेंगे तो उत्तरी प्रशांत यहाँ आएगा, दक्षिणी प्रशांत यहाँ आएगा। इधर उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, यहाँ हिंद महासागर, ये इनकी लोकेशन है। इस लोकेशन को अगर मैप में और सही से देखें तो ये विश्व का मैप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये रहा। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ये है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, ये है। दक्षिणी अमेरिका, ये रहा। अंटार्कटिका, ये रहा अंटार्कटिका। यूरोप, ये है। ऑस्ट्रेलिया, ये है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहते हैं। अब देखो, ये है 0 डिग्री, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं इक्वेटर। इसके बाद ये डॉटेड लाइन 23.5 उत्तरी कर्क रेखा, नीचे डॉटेड लाइन 23.5 दक्षिणी मकर रेखा। यहाँ 66.5 के आसपास एक आती है आर्कटिक सर्कल, यहाँ 66.5 अंटार्कटिक सर्कल। अब आप देखो कौन सी रेखा किसे काट रही है। एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें, ये रहा आर्कटिक वाला कर्क रेखा, और यहाँ भूमध्य रेखा भी है, ये तीनों एशिया में काट रही है। अफ्रीका में देखें, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा, ये तीनों यहाँ काट रही है। अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा काट रही है। तो ये रेखाओं का भी आप ध्यान रखिएगा कौन सी रेखा कहाँ काटती है। अब समुद्र अगर देखो तो ये राउंड होके इधर आ जाता है, यानी ये उत्तरी प्रशांत, ये भी उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिणी प्रशांत, ये भी दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, और ये हिंद महासागर। अब बाकी इनके बीच में कहाँ कहाँ क्या है वो मैप को और जूम करके सही से देख लीजिएगा, जो बड़ा मैप हो उसमें आप तसल्ली से देख लीजिएगा इन चीजों को। अच्छा, इसी मैप को अगर प्लेटफॉर्म में देखें तो नीचे दिया है, ये है देखो प्लेटों के फॉर्म में, कौन सी प्लेट कहाँ पर है। इस पूरे को हम यूरेशिया बोल देते हैं क्योंकि एशिया प्लस यूरोप मिला के। ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये हमारा अंटार्कटिका, तो ये प्लेटफॉर्म में है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त कौन कौन से हैं? विषुवत, कर्क और आर्कटिक, ये 3 गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, ये भी ध्यान रखना है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो यहाँ इन्होंने जितनी चीजें दी हैं ये सब एक बार आप मैप पे, जो बड़ा मैप होता है उस पे ध्यान से देखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है और किससे किसको अलग कर रही है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं अक्सर, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा है, इसमें देशों की संख्या 49। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 5 देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों जगह हैं। कौन कौन से हैं? जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्की। तुर्की, इसका पुराना नाम तुर्की था, इंग्लिश में टर्की बोलते थे। एक मुर्गी भी टर्की होती है जिसको अमेरिका में मीट खाया जाता है, तो उस वजह से इन लोगों को आपत्ति थी, तो इन्होंने अपना देश का नाम टर्की के बजाय टर्कीये कर दिया। तो हिंदी में तुर्कीये, इंग्लिश में टर्कीये। ये 5 देश आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
रूस और तुर्की ये तो अक्सर याद रहेंगे, लेकिन ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया ये भी याद रखने हैं। ये पांचों देश एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल हैं। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है, पश्चिम में अटलांटिक, दक्षिण में भूमध्य सागर। अच्छा, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों वृत्त गुजरते हैं, यानी तीनों रेखाएं यहां से निकलती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है, सबसे ज्यादा देश यहीं पर हैं। ये महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया मिलाकर। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर अफ्रीका के। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर किया गया। अब कहीं कहीं हिंदी में वेस्पुक्की की जगह वेस्पुस्सी भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन लोगों के नाम प्रोनाउंसिएशन में, लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है। अब मेन चीज अमेरिगो याद रखिएगा, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये लास्ट में CI है, तो कुछ लोग उसको वेस्पुस्सी पढ़ते हैं, कुछ लोग वेस्पुक्की पढ़ते हैं। कुल मिला के अमेरिगो मेन चीज है, अमेरिगो के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस महाद्वीप में देशों की संख्या 23 है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक सागर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, इनको संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में क्या क्या आ गया? दक्षिण अमेरिका पूरा, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ये सब मिला के लैटिन अमेरिका। क्योंकि कभी कभी लैटिन अमेरिका से भी पूछ लेते हैं प्रश्न, ये ध्यान होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, तो पनामा की लोकेशन भी पता हो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 12 है। इसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश है। आगे है अंटार्कटिका, सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। बड़ा नहीं, माध्य ऊंचाई, ऊंचाई से संबंधित बोला इन्होंने। महाद्वीपों की माध्य ऊंचाइयां इस प्रकार हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 2500 मीटर, उत्तरी अमेरिका 760, अफ्रीका 585, दक्षिण अमेरिका 554, एशिया 923, यूरोप 302, ऑस्ट्रेलिया 330। तो आपको यहां पर यह ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा माध्य ऊंचाई कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और सबसे कम कौन सी है? यूरोप महाद्वीप। बस इतना याद रख लो, बाकी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है, यानी मैदानी क्षेत्र इन दोनों में ज्यादा है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, यानी परसेंटेज टर्म में देखें तो यूरोप में मैदानी क्षेत्र ज्यादा है। आगे प्रश्न, पहला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम? तो अधिकतम कौन सा था? अफ्रीका, ऑप्शन ए। अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका 23, दक्षिण अमेरिका 12, ओशिनिया में 14। ओशिनिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए इन्होंने बोल दिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास सब मिला के 14 देश हैं, तो ओशिनिया महाद्वीप, इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश? तो सबसे अधिक कहाँ थे? अफ्रीका, ऑप्शन सी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ये कौन सा था? एशिया। लेकिन इसमें है दे एशिया कहीं नहीं है, तो एशिया के बाद कौन सा था? अफ्रीका ऑप्शन में है, बिल्कुल है, इसलिए सही उत्तर बी हो गया। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है।
इसका क्षेत्रफल इन्होंने ये दे रखा है, अन्य का क्षेत्रफल ये दे रखा है। अब आप क्रम से याद रख लो, जैसे भी आपको सही लगे, चाहे मिलियन में पढ़ लो चाहे करोड़ में पढ़ लो। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ये तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका हो गया। आपको पांचवा याद रखना है अंटार्कटिका, 5 नंबर पे आता है। छठे नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, दूसरा सबसे छोटा यूरोप, और अंटार्कटिका की लोकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं तो नीचे से तीसरा ऊपर से पांचवा। बाकी 7 क्रम से याद है तो बहुत अच्छी बात। उल्लेखनीय है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया ना होने के कारण सही उत्तर बी है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम, अवरोही में चुनना है। अवरोही माने उतरता हुआ क्रम, यानी ऊपर से नीचे को, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले। आरोही माने चढ़ना होता है, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। लेकिन यहाँ अवरोही पूछा है तो सबसे बड़ा एशिया दिया ही नहीं है, अफ्रीका है तो पहले नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका 3 ना, तो 3 कहाँ पर दिया है, इसमें भी 3 पहला नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ है, यानी ये ऑप्शन सही हो गया मेरा। बस यहीं से पकड़ में आ गया, बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर लो। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम अवरोही क्रम है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा उससे बाद, उससे छोटा उससे बाद, सबसे छोटा सबसे लास्ट में। तो सबसे बड़ा है एशिया। एशिया कहाँ, एक ही में तो एशिया देखा पहले नंबर पे और है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए सही है। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल डी ऑप्शन में दिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं होता तो सबसे छोटा यूरोप हो जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दिया है। प्रश्न 7, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप। सबसे छोटे 2, तो सबसे छोटा सबसे पहले और दूसरे नंबर का सबसे छोटा उसके बाद में। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे यूरोप। अब क्रम में देखो ऑस्ट्रेलिया यूरोप नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 8, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में। कुल भूमि क्षेत्र की बात की, प्रतिशतता की बात की। अब चाहे कुल भूमि क्षेत्रफल में ले लो चाहे प्रतिशत में ले लो, क्रम वही रहेगा जो 7 का क्रम है। तो अवरोही क्रम है, उतरता हुआ क्रम बनाना है मैंने। एशिया सबसे पहले आएगा, एशिया इसमें दिया नहीं है, हटा दो। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका बी और डी में दिख रहा है, यानी ए और सी नहीं हो सकता। अफ्रीका के बाद आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। तीसरे नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, यहाँ दिया दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन बी सही है। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो, ये इन्होंने प्रतिशत टर्म में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक मतलब वहां जनसंख्या बहुत कम होगी, तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अब ये है तो सबसे छोटा महाद्वीप, लेकिन वहां जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई कहाँ थी, दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सा, अंटार्कटिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 11, दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। अब देखो ये जो चित्र दिया है दक्षिण अमेरिका का है। अब इन्होंने 1, 2, 3, 4 जो भौतिक क्षेत्र पूछे हैं, यहां देखते हैं। देखो एंडीज है, ब्राजीलियन सील्ड है, गुआना है और अमेजन है। अब ये तो एंडीज हो गया, कंफर्म है, पहले नंबर पे एंडीज आएगा। यहां कहीं ब्राजील है। अब इन्होंने ब्राजीलियन सील्ड बोला है तो मैं 2 नंबर को ब्राजील से कनेक्ट करता हूँ। गुआना मेरा ऊपर साइड में है, तो यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 पे मैंने गुआना रख दिया। अमेजन बेसिन, अमेजन यहाँ से निकलती है इधर गिरती है। अब लेकिन ये तो मैंने ब्राजील में डाल दिया, तो अब ये बचा मेरा अमेजन बेसिन में डालने के लिए। तो इस हिसाब से मैं क्रम बनाऊं तो पहले नंबर पे एंडीज, दूसरे पे ब्राजीलियन सील्ड, तीसरा गुआना, चौथा अमेजन, यानी ए ऑप्शन ही ठीक है इसका। बाकी नीचे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। हाँ ए ठीक है, देखो क्रम इन्होंने ये दे रखा है अपना। आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, मैं जिस हिसाब से समझ रहा था उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलन ढूंढना है। एबिसीनी पठार अरब में, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, गुआना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ओकावांगो द्रोणी पेटागोनिया में। तो इसका सही ऑप्शन बी है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। बाकी के बारे में इन्होंने यहां दे रखा है, देखो। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दिए गए अन्य विकल्पों में स्थिति यह है। एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में, यानी अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में। गुआना उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर साइड वाले एरिया में। ओकावांगो द्रोणी ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक? तो मैदानी भाग का और क्या पूछा है? प्रतिशत। तो ये कहाँ था हमारा? यूरोप में, ऑप्शन बी। यूरोप एवं दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का प्रसार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न 14, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूचियों में दिया है, देखो, 1 में दिया है स्थलाकृति, 2 में दिया है महाद्वीप। स्थलाकृति में है अकांकागुआ, मेसेटा, सेरेंगेटी मैदान, गिब्सन डेजर्ट। दूसरी साइड में महाद्वीप में है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए जो गिब्सन डेजर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। तो डी को 1 से मिला दो, यानी एक बी नहीं हो सकता। अन्य चीजों की सही मैचिंग देखते हैं अगर, तो अकांकागुआ कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है, यानी ए का 4 मिला दो। ए का 4 मिलाया, ये भी नहीं होगा, यानी सी डी होगा। मिशिटा ये कहाँ पर है? यूरोप में, यानी बी का 3। बी का 3 लगाया तो मुझे मिल गया, सी नहीं होगा, यानी डी होगा। सेरेंगेटी मैदान अफ्रीका से कनेक्ट कर दो। सही उत्तर इसका डी है। सही मैचिंग यहां दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुआना। तो ये गुआना नहीं है भाई, अफ्रीका। गुआना दक्षिण अमेरिका में है। गैबन मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर लिब्रेविले है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका में एक पश्चिम तटीय देश है। कोनार्की इसका सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है और यहाँ हीरे और सोने के समृद्ध भंडार हैं। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है। इसकी राजधानी बिसाऊ है। गुआना, जिसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में एक देश है। गुआना एक अकेला दक्षिणी अमेरिकी देश है जहां आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? आयर झील, नल्लारवार मैदान, साल्विन पर्वत, सेल्विन घाटी। तो ये सेल्विन घाटी तो हमारे पूर्वोत्तर साइड में है, ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह प्रणाली क्षेत्र है और ये ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। इस बेसिन के मध्य में कांटी थांडा लेक आयर स्थित है। नल्लारवार मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट पर स्थित है। साल्विन पर्वत या सेल्विन पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि सेल्विन घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।